दोस्तों, कौवे के घोंसले से आप यदि यह डंडी उठा करके ले आते हैं और दोस्तों इसको यहाँ पर बांध लेते हैं अपने यहाँ पर, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, या फिर सामने से आकर के जो बाहुबली शत्रु बन रहा था, जो जबरदस्ती आपको मार देना चाहता था, जबरदस्ती आपको गिराना चाहता था, आपको खत्म कर देना चाहता था, वो शत्रु आपका पूरी तरह से दया की भीख मांगेगा, माफी मांगेगा। दुश्मन जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों, दुश्मन को बर्बाद देख करके आप भी खुश होंगे। तो आपको क्या करना है, जिस दुश्मन ने आपको बर्बाद कराया, जिस दुश्मन ने आपको खत्म कराया, जो दुश्मन आपको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, उस दुश्मन को आपको धूल चटानी है, उस दुश्मन को आपको पूरी तरह से बर्बाद करना है। लेकिन दोस्तों वो कैसे होगा, किस टोटके से होगा, क्या टोटका हमें करना पड़ेगा। देखिए, हम शत्रु के सामने आकर के लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकते, क्योंकि शत्रु इतना शक्तिशाली हो जिससे हम लड़ नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आपका शत्रु यदि ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर आप उससे कैसे लड़ सकते हैं। और जब आप उससे नहीं लड़ पाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से वो शत्रु कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि शत्रु हमेशा आपसे लड़ता झगड़ता ही रहेगा, आप पे गुस्सा ही करता रहेगा और आपकी जिंदगी जो है यूं ही बेकार होती रहेगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक ऐसा टोटका बता रहे हैं जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से शत्रु को मात दी जा सकती है, शत्रु को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है और शत्रु की बैंड बजाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जब तक आपने लास्ट तक देखा तब जाकर के ही आपका काम जो है वो पूरी तरह से बनेगा। इसलिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो निश्चित रूप से आप कीजिए, वो निश्चित रूप से आप जरूरी से जरूरी बात ये जो है कीजिए और मेरी बात को ध्यान रखिए। मैं जो कह रहा हूँ आपसे वो आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसे उपाय को करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका जो शत्रु है वो किस हिसाब से आप पर काम करता है। तो दोस्तों, आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका शत्रु पूरी तरह से निवट जाएगा इस तरह का प्रयोग आप यदि कर लेंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौवे का घोंसला कहाँ पे है। देखिए, कौवा अपना घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाता है, कौवा इतनी आसानी से अपना घोंसला नहीं बनाता। तो कौवा जो है घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाता है और कौवे का जो घोंसला होता है वो किसी ऊंचे पेड़ पर होता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी यदि कौवे का घोंसला मिल जाए, यदि आपको कोयल का घोंसला मिल जाए, देखिए कौवा क्या करता है, कोयल के अंडे को तो गिरा देता है, यानी कोयल के जो अंडे होते हैं उनको तो गिरा देता है और दोस्तों वो अपना घोंसला, अपने अंडे उसमें रखता है, यानी कि वो ही कौवे का घोंसला हो जाता है। यानी कि जो कोयल का घोंसला है वो तो आप देख लीजिए कि कहां पर कौवा रहता है, कौन से घोंसले में कौवे रहते हैं, तो वहां पर जाकर के आप क्या करें, एक तिनका, एक कौवे के घोंसले की जो डंडी या फिर तिनका आप लेकर के आ जाएं। ठीक है, उसके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है ना। इस प्रयोग को कब करना है, शनिवार के दिन। ध्यान रहे दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है वो शनि महाराज का दिन होता है और कौवे की जो सवारी है, यानी कि शनि महाराज की जो सवारी है वो कौवा है, शनि महाराज की सवारी होती है कौवा। इसलिए दोस्तों इसको शनिवार के दिन करना है। आपके जो शनि महाराज है वो यदि प्रसन्न हो गए तो आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों आपके जो शनि महाराज हैं वो एक बार प्रसन्न हो जाएं तो फिर दुश्मन जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, यानी कि दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे इस प्रयोग को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना वीडियो को जरा सा भी। वीडियो को लाइक करके और इसमें कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे कौवे के घोंसले का हमें प्रयोग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो डंडी, एक कौवे के घोंसले की जो है डंडी निकाल लें। डंडी निकाल करके अपने घर में ले आए। शनिवार के दिन ये प्रयोग करें, आप चाहें तो मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शनिवार को करते हैं तो ज्यादा फायदा इसका मिलता है, क्योंकि शनि महाराज का वार है, सवारी भी कौवा जो है शनि महाराज की है। तो उस टाइम शनि महाराज जो है आपके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो उससे आपके दुश्मन हट जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दुश्मन हो, कैसे ही बाहुबली हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, उसके शनि की 7.5 लग जाएगी। यानी कि शनि महाराज उस पर कुपित होंगे, उस पर कुपित होकर के उसको शाप भी दे सकते हैं और आपका दुश्मन जो है पूरी तरह से खड़े खड़े बर्बाद भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों जो आपसे दुश्मनी कर रहा था, जबरदस्ती परेशान कर रहा था, आप उससे लड़ नहीं सकते थे और जबरदस्ती आपको नीचा दिखा रहा था, दूसरों के सामने भी नीचा दिखा रहा था, आपकी पूरी बारह बजा रहा था, तो दोस्तों वो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन दोस्तों वो जिंदगी जो है आपकी अब आबाद हो जाएगी। आपका जो व्यक्ति जो भी है वो बहुत ही अच्छे से आपका कार्य होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको शनिवार के दिन, ठीक है, एक कोड़ी भी लानी है। आपने जैसे अपने घर पे आ गए है ना, आपने कौवे के घोंसले की डंडी अपने घर पे लिया, उसके डंडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसके बाद दोस्तों कोड़ी जो है अपने साथ ले आए।
यानी कि कोड़ी भी अपने साथ इसको रखनी है। कौन सी कोड़ी? सफेद कलर की कोड़ी। ध्यान रहे दोस्तों, कोड़ी कौन सी होनी चाहिए? सफेद रंग की कोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीजें आपको लेनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले इस कोड़ी पर काजल से एक टिपकी लगानी है। काजल काले रंग का होता है, तो एक उंगली से उंगली को काजल में करें और काजल उंगली पर एक टिपकी काजल की जो है कोड़ी पर लगा दें। यानी कि क्या करें, काजल पर काजल से कोड़ी पर एक टिपकी वहां पर लगा दें। किस पे लगाएंगे? कोड़ी पर लगाएंगे। ठीक है, और जो घास फूस होती है जो आप लाए हो, वहां से जो तिनका लाए हो, उस तिनके को और कोड़ी को एक काले कपड़े में बांध लेंगे। यानी कि काला कपड़ा आपको लेना है, काला कपड़ा आपको लेना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और दोस्तों वो कोड़ी जिस पर आपने काला टीका लगाया था और एक तिनका, जो तिनके के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। यानी कि कितने टुकड़े करेंगे? 7 टुकड़े आपको तिनके के करने हैं। शनि का अंक होता है 7, तो इसलिए दोस्तों आपको इसके टुकड़े करने, कितने करने हैं? 7 टुकड़े करने हैं। यानी कि उस तिनके के, वो जो आप तिनका लाया उसके 7 टुकड़े आपको करने हैं। छोटे छोटे टुकड़े आप 7 कर दें और कोड़ी को रखें। तो यानी काले कपड़े में आप कोड़ी रखें और छोटे छोटे टुकड़े करके 7 टुकड़े आपको उसके तिनके के वहां पर रखें, काले कपड़े में रख लिए। अब इसको रखने के बाद दोस्तों इसकी पोटली बना लेनी, कि एक पोटली आपको इसकी बना लेनी है। पोटली बना लेने के बाद, यानी कि एक पोटली आप इसकी बना लें। पोटली बना लेने के बाद काले कपड़े की पोटली बन गई। काले कपड़े की पोटली बना लेने के बाद दोस्तों अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार पर या तो आप टांग दें। यदि आप चाहते हैं कि अपने घर की सुरक्षा हो, आपके घर की सुरक्षा हो, आपके घर के सदस्य सभी सुरक्षित रहें, तो वहां टांग दें शत्रुओं से। यानी आप चाहते हैं कि नहीं मेरे से शत्रु लड़ाई झगड़े करते हैं, मुझसे जबरदस्ती लड़ते रहते हैं शत्रु, तो जो शत्रु लड़ते रहते हैं तो यानी कि आपके ऊपर ही शत्रु कुछ किया करा कराते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर सबसे पहले अपनी दाई भुजा पर इसको बांध लेंगे, है ना। दाई भुजा पर इसको बांधना, कब बांधना है? शनिवार को बांधना है। तो ये उपयोग आपको प्रयोग करना है नहा धो करके। तो नाले धो ले, नहाने धोने के बाद इस प्रयोग को करें। तो यानी कि अपनी दाई भुजा में इस काले कलर की पोटली को, इस काले कलर की पोटली को अपनी दाई भुजा में इसको बांध लें और बांध करके दोस्तों बस आप अपने नित्य कर्म में लग जाइए। इतना ही आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी दुकान नहीं चल रही, किसी शत्रु ने मेरी दुकान बांध दी है और किसी शत्रु ने कुछ ऐसी पनौती उतार दी जिसके कारण मेरी दुकान नहीं चल रही, या फिर आपकी जॉब नहीं चल रही, आपकी जॉब नहीं कर पा रहे आप, है ना, या फिर आपका दुश्मन जो है जॉब में जो है दुश्मन पीछे पड़ गए हैं और वो दुश्मन आपको वहां पर आपके जो मालिक है या फिर आपका जो वहां पर बॉस है उसको आपके खिलाफ भड़काते हैं, इसके कारण बॉस आपसे चिड़चिड़ा रहता है और आपको नौकरी से निकालने की धमकी देता है और निकाल भी चुका है। यदि ऐसा है तो आप इस कोड़ी और ये जो मैंने बताया काला कपड़ा, इसको आप अपनी दाई भुजा में बांध लें। यदि कोई महिला इस प्रयोग को करना चाहती है तो अपनी बाई भुजा में इसको बांध लेगी। दोस्तों 1 महीने तक बंधे रहने दीजिए, आपके दुश्मन से आपकी रक्षा होती रहेगी। आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका दुश्मन आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको एक बार कर लें तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके, उल्टा शनि महाराज उस पर ही कुपित होंगे जो आप पर कुछ किया कराएगा। ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको मैंने लोगों को बताया, लोगों ने किया, उनका बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।